आज हम बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें वो कह रहा है मिरहा जोन सी है ना, मिरहा लड़की का नाम है, बोट आ टॉय, एक जोन सा टॉय है, एक खिलौना है, वो खरीदती है ₹4 1500। 1500 में मिरहा एक खिलौना खरीदती है एंड सोल्ड और बेच देती है, आगे बेच देती है ₹4 1520। आगे कितने का बेचती है? ₹1520 में। वो कह रहा है कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और फिर उसकी क्या है, परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, उसने ये नहीं कहा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट तो साफ पता चल रहा है ₹20 है। उसने कहा है कि परसेंटेज निकालो प्रॉफिट की। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखें, सेलिंग प्राइस कितनी है, यानी कि जितने का सोल्ड किया। मिरहा ने खरीदा कितने का? खरीदा कितने का? 1500 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस। इसको हम CP भी लिख देते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी जितने का खरीदा है उसने 1500 का खरीदा है। अब ठीक है, अब आगे सोल्ड प्राइस आगे कितने का बेचा है। सोल्ड प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस को हम SP भी लिख देते हैं। तो ये कितने का बेचा उसने? ₹1520 में। तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे, यानी कि जितने का उसने बेचा है। सेलिंग प्राइस को मैं SP लिख देता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस को मैं CP लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 1520, तो 1520 लिख देते हैं इसकी जगह। ये फार्मूला याद रखना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 में से माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹20। अब प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का सिंबल है ये, ठीक है, ये लगा लो, कुछ नहीं होता, नहीं आपको गलत करता वो सवाल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है लड़की को। नीचे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने का उसने पहले लिया था, ठीक है, दुकानदार से। और इन सारों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाएगा। ये फार्मूला याद रख लेना। प्रॉफिट कितना है जी? 20। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कि जितने का लड़की ने खरीदा था, खिलौना 1500 में खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 परसेंटेज आएगी। ये 20 से कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा? 20, ऊपर 20 बचा ना, 20 को नीचे डिवाइड कर दो। 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 20 बन जाएगा। 20 को फिर डिवाइड कर देंगे 15 से, तो क्या हो जाएगा? 1.33 परसेंटेज। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ओके, अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।